2025 की गर्मियों में 4 कॉलेज के दोस्त सारा, मार्क, लीना और जेसन अमेरिकी मध्य पश्चिम में एक रोड ट्रिप पर निकले। उनकी यात्रा हंसी, संगीत और अनजाने रुकावटों से भरी थी। एक शाम को जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, तो वे एक निर्जन ग्रामीण सड़क पर पाए गए, जो निकटतम राजमार्ग से मीलों दूर थी। हमें उस बाएं मोड़ पर जाना चाहिए था, मार्क ने अपने फोन पर कमजोर जीपीएस सिग्नल को देखते हुए बड़बड़ाया। चिंता मत करो, सारा ने ड्राइविंग सीट से जवाब दिया। अज्ञात में रोमांच छुपा होता है। जैसे ही अंधेरा घिर आया, उन्होंने एक पुराने साइन बोर्ड को देखा, स्वागतम लॉन्ग हैंड में। ये नाम उनके किसी भी मैप या ऐप पर नहीं था। जिज्ञासा बढ़ते हुए उन्होंने गांव का पता लगाने और रात के लिए आराम करने का फैसला किया। लॉन्ग हैंड में घुसते ही उन्हें एक अजीब सा शांति महसूस हुआ। सड़कें खाली थीं और इमारतें, हालांकि अच्छी स्थिति में, 1950 के दशक के पोस्ट कार्ड जैसी लग रही थीं। आगे एक नियन साइन झिलमिला रहा था, खाली, लॉन्ग हैंड होटल। अंदर सजावट गांव के विंटेज अंदाज से मेल खाती थी। रिसेप्शन डेस्क पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसकी मुस्कान गर्म लेकिन दूरस्थ। शुभ संध्या यात्रियों, उन्होंने अभिवादन किया। कमरा चाहिए? हाँ कृपया, लीना ने जवाब दिया। हम सिर्फ गुजर रहे हैं। आदमी ने उन्हें एक कुंजी दी। कमरा नंबर 3, नाश्ता सुबह 7 बजे तक। जैसे ही वे अपने कमरे में बसे, उन पर एक असहज एहसास छा गया। बाहर की खामोशी दबदबा देती थी, जो केवल इमारत की आवाजों से बीच बीच में टूटती थी। ये जगह मुझे डराने लगी है, जेसन ने फुसफुसाया। ये सिर्फ एक पुराना गांव है, सारा ने उन्हें आश्वस्त किया। आराम कर लेते हैं। उस रात सारा को एक धीमी धुन ने जगा दिया। उसने मार्क को धक्का दिया। क्या तुम सुन रहे हो? उन्होंने ध्वनि का पीछा किया और होटल के लॉबी में पहुंचे, जहां एक पुराना रेडियो एक भयानक गीत बजा रहा था। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद वो पीछे है, मार्क ने सुझाव दिया। अचानक रेडियो खराब हुआ और एक आवाज फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। घबराकर उन्होंने इसे बंद कर दिया और जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गए। अगली सुबह उन्होंने तुरंत छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वे फिर से प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वही स्वागतम लॉन्ग हैंड साइन उन्हें अभिवादन कर रहा था। यह समझ में नहीं आता, लीना ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कई रास्तों की कोशिश की, लेकिन हर बार वे अजीब तरीके से गांव के केंद्र में वापस आ गए। गांव के लोग अब दिखाई दे रहे थे, जो उनकी चिंता से अनजान लग रहे थे। बेचारे होकर उन्होंने एक मध्यम उम्र की महिला से बात की, जो अपने बगीचे में काम कर रही थी। माफ कीजिए, सारा ने कहा, हमें यहाँ से कैसे बाहर जाना है? महिला ने ऊपर देखा, उसका चेहरा खाली। आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं? आपको जो कुछ चाहिए वह सब यही है। फंसे हुए महसूस करते हुए वे होटल वापस गए ताकि रिसेप्शनिस्ट से मुकाबला कर सके, लेकिन होटल अब खाली था। धूल उनकी पहले चमकदार सतहों पर जमा हो गई थी। यह असंभव है, जेसन ने चिल्लाया। हम अभी यहाँ थे। रात होते होते गांव का माहौल और भी दबदबेदार हो गया। छायाएं अपने आप घूम रही थीं और सड़कों पर फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। दोस्तों ने अपने कमरे में एक साथ झुंड कर लिया। डर उन्हें ग्रस्त कर चुका था। हमें जगह रहना चाहिए, मार्क ने आग्रह किया। इस जगह में कुछ गड़बड़ है। अपने प्रयासों के बावजूद थकान ने उन पर हावी हो लिया। जब वे सोकर उठे तो उन्हें अपनी कार में पाया, जो एक भीड़ भरी राजमार्ग के किनारे खड़ी थी। लॉन्ग हैंड का गांव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या यह सपना था? लीना ने सोचा। अपने फोन की जांच करते हुए उन्होंने पाया कि 3 दिन बीत चुके थे। भ्रमित और हिले हुए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। हर एक ने चुपचाप वादा किया कि वे लॉन्ग हैंड के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। सालों बाद सारा ने एक सड़क किनारे के पुराने दुकान में एक पुराने मैप को ढूंढ लिया। वहां धुंधले अक्षरों में लॉन्ग हैंड का गांव था, जिसके बगल में एक नोट लिखा था, एक जगह जो समय में खो गई है, जहां यात्रियों की आत्माएं रहती है। उसे ठंडी लहर दौड़ गई जब यादें वापस आईं, कहीं
दुनिया से छुपी हुई वह गांव जो मौजूद नहीं है, अपने अगले आगंतुकों की प्रतीक्षा कर रहा